जय हिंद बच्चों। कल हमने हमारे लेक्चर में जाना था कि हमारा सिलेबस क्या है हिस्ट्री का और उसको कैसे पढ़ना है, उसके बारे में हमने एक्सप्लेनेशन अच्छे से दिया था। और आज आपका एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने वाले हैं, हम एक नया टॉपिक उठाने वाले हैं। और सबसे मुख्य बात तो ये है कि जो हम पढ़ाने वाले हैं उसमें मज़ा आने वाला है। और आज सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिस्ट्री के बारे में, क्योंकि हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो एक्चुअल में है क्या और वो चीज़ क्या है उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। पहले सब्जेक्ट के बारे में जानना ज़रूरी है, तब उसको पढ़ेंगे, क्योंकि क्लास 6 से ही आपकी हिस्ट्री स्टार्ट होती है, तो यही बेस है आपका। तो सबसे पहले हमारी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे कि इतिहास होता क्या है। तो बात करते हैं हम हमारी हिस्ट्री के बारे में। देखिए, सबसे पहले हम लिखते हैं हिस्ट्री। इसको हिंदी में बोलें तो इतिहास। आखिर में इतिहास होता क्या है, हम इतिहास में पढ़ते क्या हैं। देखिए, सीधी भाषा में बात करें तो हम अपने अतीत को जो आज के समय में पढ़ते हैं वही हमारा इतिहास होता है। क्या होता है हमारा इतिहास? वर्तमान में यानी आज के समय में हमारे अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। देखिए, जैसे कि इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं, छोटी डेफिनेशन लिखते हैं, हमें कोई बड़ा याद करने की ज़रूरत है नहीं। देखिए, स्टडी ऑफ पास्ट इन प्रेजेंट टाइम। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, भले ही क्लास 6 का लेक्चर है, 7th 8th 9th 10th आप देख सकते हैं इसको। वर्तमान में अतीत का अध्ययन का मतलब समझते हैं, पढ़ना। तो वर्तमान में अतीत का अध्ययन कहलाता है आपका इतिहास कहलाता है। ठीक है, अभी बात करते हैं कि जो इतिहास है उनके फादर कौन है। आपके इतिहास के फादर कौन है? इतिहास या फिर हिस्ट्री, मैंने बोला था कि यदि हम पढ़ाएंगे तो हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाएंगे हिस्ट्री। तो इनके फादर या इस सब्जेक्ट के फादर इतिहास के हैं हेरोडोटस, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था, लेकिन जहाँ पे लास्ट लेक्चर में एंड किया था वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं ताकि चीज़ें कनेक्ट हो सकें। तो स्टडी ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट टाइम इज नोन एज हिस्ट्री। हमारे वर्तमान में अतीत का अध्ययन क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। अब बात करते हैं इतिहास के फादर ऑफ हिस्ट्री, देन हेरोडोटस। ये हाँ हमने जान लिया है अब तक, और हिंदी में भी लिख देते हैं। चलो, तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ये इतना समझ आया है, समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। आप इसको उतार लें, फिर हम अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और आपका नया टॉपिक, आपका नया चैप्टर है, उसके बारे में पढ़ेंगे, उसमें क्या क्या जानना है ये भी जानेंगे। ठीक, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। देखिए, जो पहले के लोग थे वो कहाँ पे रहते थे, क्या खाते थे, क्या पहनते थे, उनकी जीवन शैली क्या थी, ये सब हम आज सबसे पहले फसल कहाँ पे उपजाई गई, कहाँ पे उगाई गई फसल, पहले के जो प्रारंभिक लोग थे कहाँ पे रहते थे, आज ये सब जानने वाले हैं हम आपके पहले चैप्टर में। और हमारे पहले चैप्टर का नाम है, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। ये आपके फर्स्ट चैप्टर का नाम है हिस्ट्री के क्लास 6 का। देखिए, हिंदी में बोलें तो क्या, कहाँ, कैसे और कब। पहले के इतिहास में हमको क्या क्या देखने को मिलता है, और उसकी खोज कहाँ पे हुई, वो कैसा था, उसकी खोज कब हुई, ये सब हम इस चैप्टर में जानने वाले हैं। देखिए, पहले इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट तो है नहीं, पहले कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जैसे कि
आपने देखा होगा कि जब आप अखबार पढ़ते हो तो उसमें लिखा होता है कि 300 साल पहले, 200 साल पहले, या फिर आपने कहीं पहले भी सुना होगा ये शब्द कि 200 साल पहले ये हुआ। या फिर जो मूवी आई है पृथ्वीराज, उसमें 1206 में मोहम्मद गौरी की डेथ हो गई थी, और आई थिंक 1192 में पृथ्वीराज की डेथ हो गई थी। तो काफ़ी समय पुराना है, हज़ारों साल पुराना है, लेकिन हमको उसके इतिहास के बारे में पता है, तभी तो मूवी बनी है ना। तो हम जानते कैसे हैं इतिहास, ये इसमें क्वेश्चन दे रखा है। एक क्वेश्चन ये है इसमें, स्टार्टिंग में ही दे रखा है, एक्सप्लेनेशन बाद में है इसका। और एक क्वेश्चन ये है इसमें कि जो पहले के लोग थे उनकी जीवन शैली क्या थी, वो खाते क्या थे, पहनते क्या थे, रहते कहाँ थे, और जो वहाँ के बच्चे थे, वो कैसी कैसी कहानियाँ सुना करते थे। कहानियाँ तो सब सुनते हैं अपने माँ बाप से, वो कैसी कहानियाँ सुनते थे, कई ग्रंथों में इसका उल्लेख है। और जो पहले के बच्चे थे वो कैसे खेलते थे। तो देखो ये तो सीधी बात है कि जो पहले के बच्चे होते थे वो मिट्टी के खिलौनों से खेलते होंगे, क्योंकि पहले के बच्चों के पास तो आईफोन एक्स मैक्स प्रो अल्ट्रा लीजेंड था नहीं कि उसमें वो पबजी और फ्री फायर खेल सकें। पहले के जो बच्चे थे वो मिट्टी के बर्तन से मिट्टी के खिलौनों से खेलते होंगे, ऑब्वियसली, सीधी सी बात है। और इसके बाद बात आती है सबसे पहले आरंभिक लोगों की, कि पहले मानव रहते कहाँ थे। सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे आती है, और आपका कॉन्सेप्ट भी यहीं से चालू होता है, और यहाँ से लेक्चर में एक फील आने लगेगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये बेसिक चीज़ें हैं जनरल नॉलेज की, जिसके जरिए आप कहीं समाज में बोल भी सकते हैं कुछ। जनरल नॉलेज बहुत ज़रूरी होती है। आरंभिक लोग या फिर आरंभिक मानव, इनके बारे में हम जानेंगे। देखिए आपने एक नदी का नाम सुना होगा, नर्मदा नदी। सुना है इस नदी का नाम या नहीं? ये जो नर्मदा नदी है, इसके किनारे सबसे पहले लोगों ने रहना आरंभ किया था। हमारे भारत में ही नहीं, हम जो हिस्ट्री पढ़ते हैं ना बुक्स में, वो भारत की होती हैं, लेकिन हमारे विश्व में भी सबसे पहले लोगों ने रहना प्रारंभ नर्मदा नदी के किनारे या उसके तट पे रहना प्रारंभ किया था। और यहाँ के जो लोग थे और जो समय था, देखो कई लाख वर्ष पहले से, मैं लिख देता हूँ साथ में, कई लाख वर्ष पहले से, कई लाख वर्ष पहले से लोगों ने यहाँ रहना प्रारंभ किया। क्या किया? रहना प्रारंभ किया कई लाख वर्ष पहले से। और यहाँ पे हमको कुछ अवशेष मिले, जिनसे हमने जाना है कि सबसे पहले लोग यहीं पे रहते थे। अब वही तो जानना है कि हमने कैसे कैसे जाना। तो सबसे पहले बेटा नर्मदा नदी के किनारे लोगों ने रहना प्रारंभ किया था। और यहाँ के जो लोग थे वो कुशल संग्राहक थे, वो दे आर वेरी गुड गैदरर्स। बोले तो कुशल संग्राहक मतलब चीज़ों को इकट्ठा करते थे। क्योंकि देखिए पहले के समय में लोगों पर खेती तो आती थी नहीं, तो वो क्या करते थे, कुछ फल तोड़ लिए, कुछ कंद, कुछ मूल, कुछ जड़, कुछ जानवरों को मार लिया, और उसका जो खाना था उसको संग्रह कर लेते थे। और बेटा जो पुराने जो लोग यहाँ पे रहते थे उनको आखेटक भी बोला जाता था। आखेटक बोले तो शिकार करने वाले लोग, ये शिकार करते थे और खाने को काफ़ी समय के लिए इकट्ठा कर लेते थे। और इस समय के लोगों को आखेटक तथा संग्राहक कहा जाता था। तो हम ये भी बोल सकते हैं इसमें एक डॉट दे के, इम्पोर्टेंट बिंदु हो सकता है ये, कि जो इस समय के लोगों को, इस समय के लोगों को इतिहास में हम कई बुक्स पढ़ेंगे, कई बुक्स पढ़ते हैं हम, तो इस समय के लोगों को कुशल संग्राहक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कुशल संग्राहक कहा जाता था। अब उनको कुशल संग्राहक क्यों कहते थे? क्योंकि बेटा यही पहले लोग थे जो खाने को इकट्ठा किया करते थे, तो इनका नाम पड़ गया कुशल संग्राहक। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। देखो इससे एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है इससे। देखिए वो क्या है कि कोई भी लोग पूछ लें आपसे, कहीं भी पूछा जाए कि सबसे पहले, चलो मानते हैं हिस्ट्री जानते हो, तो ये बताओ कि सबसे पहले लोग रहते कहाँ थे, तो आप सिंपल ये बोल सकते हो कि नर्मदा नदी के तट पर सबसे पहले लोगों ने रहना प्रारंभ किया। और कितने समय पहले, समय डिसाइड नहीं है, कहीं इतना बोल सकते हैं कई लाख वर्ष पहले से नर्मदा नदी के किनारे लोगों ने रहना
प्रारंभ किया था। अभी ये आपके समझ में आ गया, मुझे पूरी उम्मीद है समझ में आ गया होगा। 10 सेकंड्स देता हूँ, आप उतार लीजिए इसको। वैसे आप इसको पॉज करके भी उतार सकते हैं, लिख लीजिए। अभी आगे बढ़ते हैं, आगे टॉपिक देखते हैं क्या है। चलिए मिटाता हूं मैं इसको। ओके, अभी हम बात करने वाले हैं कि जो पहले के लोग थे उन्होंने कब तक ऐसा किया, कब तक खाने को इकट्ठा करते रहे, कब तक फसलें नहीं उगाई गई, ये अभी हम जानने वाले हैं। और जो बेटा जो क्लास 6 है ना, 6th, इसमें ज़्यादा गहराई से नहीं दे रखा है किसी चीज़ के बारे में, क्योंकि छोटी क्लास है अभी, तो हल्का हल्का हम सबके बारे में डिटेल में जानेंगे। और जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ते चलेंगे मज़ा आने लगेगा और क्लासेस भी पास होती चली जाएंगी। अभी जहाँ तक है 1.5 या 2 महीने में हम पूरी 6th क्लास की हर एक बुक को, हर एक सब्जेक्ट को ख़त्म करने वाले हैं। आपकी ज्योग्राफी चली रही है, अभिषेक सर आपको पढ़ा रहे हैं, हिस्ट्री हम चला रहे हैं। देखिए अब बारी आती है आपकी कि कितने वर्षों तक लोगों ने फसलें उगाई नहीं। तो सबसे पहले बात करें कि फसलें कब उगाई गई। देखिए लगभग 8000 वर्ष पहले, कितने, 8000 वर्ष पहले। अभी समझ रहे हैं, कई लाख वर्षों से 8000 वर्ष यहाँ तक टाइम आ गया, पता कितना समय व्यतीत हो गया कि लगभग 8000 वर्ष पहले। इंपॉर्टेंट है, इसको रेड मार्कर से लिख लेते हैं कि लगभग 8000 वर्ष पहले केधर तथा सुलेमान पहाड़ियों पे सबसे पहले लोगों ने गेहूं, सबसे पहली फसल आपकी गेहूं है बेटा, गेहूं व जौ को उपजाना प्रारंभ किया। क्या किया, गेहूं और जौ को उपजाना प्रारंभ किया। देखिए एक आपका सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो वही बन गया था कि सबसे पहले लोग रहते कहाँ थे। अभी देखिए यहाँ पे ये भी तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे पहले खेती कितने वर्ष पहले प्रारंभ हुई। अरे सबसे पहले गेहूं तो उगाए गए, तो सबसे पहले बेटा खेती किरधर तथा सुलेमान पहाड़ियों पे, ये भारत में ही है, उत्तर की तरफ है ये, किरधर तथा सुलेमान पहाड़ियों पे सबसे पहले लोगों ने गेहूं व जौ को उपजाना प्रारंभ किया। कोई पूछे, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस निकल के आते हैं कि लगभग कितने समय पहले खेती प्रारंभ हुई। हम बोल सकते हैं 8000 वर्ष पहले खेती प्रारंभ हुई। सबसे पहले कौन सी फसल उपजाई गई, तो हम बोल सकते हैं गेहूं तथा जौ को सबसे पहले उगाया गया। आपके दो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे निकल के आते हैं। अभी क्या हुआ, कुछ वर्षों तक ये चलता रहा और उसके बाद हमारे जो देश है, हमारा देश भारत और जो पाकिस्तान है, उस सबको एक ही एड्रेस में लेते थे पहले। तो कुछ वर्षों तक ये चलता रहा, बहुत से विदेशी लोग आए, लेकिन बहुत से विदेशी लोग गए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विदेशी लोग थे ईरानी तथा यूनानी। मैं उनका नाम क्यों ले रहा हूँ ये आप अभी जानेंगे। देखिए मैं इसको मिटा देता हूँ, आप लिख लेना, और इम्पोर्टेंट है, लिख लेना। सबसे अब बात आती है हमारे देश की, किसकी, हमारे देश की, कि हमारे देश का नाम कैसे पड़ा, जो आपके बुक में टॉपिक है। इसके बाद देखिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे जाना है। अब इसके बाद आपका टॉपिक आता है कि हमारे देश के नाम भारत और इंडिया पढ़े तो पढ़े कैसे। कुछ कहानियाँ चलती हैं हमारे समाज में, वो झूठी हैं या सच हैं, यहाँ पे जानने वाले हैं आज हम, और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ये। तो हेडिंग डाल देते हैं हम, देश के नाम। और प्राय हम क्या यूज करते हैं देश के नाम के लिए, इंडिया तथा भारत। और मुझे पूरी उम्मीद है लगभग सबने
भारत नाम के लिए तो कहानी सुन रखी होगी, जो झूठ है वो यहाँ पे अभी देखते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं आपकी इंडिया की, कि इंडिया नाम पड़ा कैसे। देखो, कुछ समय पहले मैंने अभी दो लोगों के नाम बताए, दो देशों के लोगों के नाम बताए, ईरानी तथा यूनानी। तो उत्तर पश्चिम से ये आने वाले ये लोग थे, ईरानी तथा यूनानी। ये एक समय पे, जो भारत पाकिस्तान पहले एक था, ये अलग अलग तो था नहीं। तो ये जब आए हमारे देश में, हमारे देश की तरफ, तो इन्होंने ना एक नदी को देखा। क्या देखा? एक नदी को। एक यहाँ पे एक नदी बह रही थी। मान लो ये नदी है, नदी सी दिख तो नहीं रही, और सपोज करने में क्या जा रहा है, मान लो एक नदी है, इधर आपका पाकिस्तान, ये आपके पाकिस्तान में आती है। ये जो नदी है इसका नाम है सिंधु नदी। क्या नाम है इसका? सिंधु नदी। इन्होंने इस नदी को देखा, जो मौजूदा कहाँ पे है बेटा? ये मौजूदा समय में पाकिस्तान में स्थित है। ये बंटवारा तो बाद में हुआ है ना, ये तो बहुत समय पहले की बात है। तो इन्होंने, यूनानी और ईरानी लोग थे, इन्होंने इस नदी को देखा। ये एक आपकी नदी है, सपोज कर लीजिए, और ये इधर की साइड में ये सारा पाकिस्तान, ये सब पाकिस्तान है। क्या है ये? पाकिस्तान। और इससे इधर आपका क्या है? ये सब भारत है। तो ये इधर वाली ज़मीन है, ये वाली, ये आपका भारत है। क्या है ये? हाँ, लिख देते हैं, आई लिख देता हूँ इंडिया के लिए। और ये आपका पाकिस्तान है। तो जब ये ईरानी और यूनानी लोग यहाँ पे आए, तो उन्होंने इस नदी को देखा और इस सिंधु नदी को एक नया नाम दे दिया। इस सिंधु नदी को एक नया नाम दे दिया और इसको इंदोस बोलने लगे। क्या बोलने लगे इसको? इसको एक नया नाम दे दिया, इसको इंदोस। क्या नाम दे दिया बेटा? इसको एक इंदोस नाम दे दिया। किस नदी को? सिंधु नदी को। अभी दिशाओं का आपको ज्ञान है? चलो आपको दिशाओं का ज्ञान भी करा देते हैं आज। ये देखिए, ये हमने ग्राफ बनाया। ये देखो, ये आपकी डायरेक्शन होती है नॉर्थ डायरेक्शन, हिंदी में बोले तो उत्तर दिशा। ये आपकी साउथ डायरेक्शन, हिंदी में बोले तो दक्षिण दिशा। ये आपकी वेस्ट, हिंदी में पश्चिम। और ये आपकी ईस्ट, हिंदी में पूर्व दिशा। तो अगर हम यहाँ पे इस सेंटर को, इसके सेंटर को यहाँ पे रखें, किस पे? सिंधु नदी पे। हमें सिंधु नदी से डिटेल जानना है। देखिए, सिंधु नदी पे सेंटर को रखें तो सिंधु नदी से इधर का हिस्सा वेस्ट में आएगा, ऊपर का हिस्सा नॉर्थ में आएगा, इधर वाला हिस्सा ईस्ट में आएगा, और नीचे का हिस्सा यहाँ से कहाँ पे आएगा बेटा? साउथ में आएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है? ये सिंधु नदी से इधर वाला हिस्सा, सिंधु नदी को हम बीच की रेखा मान के चल रहे हैं। इधर वाला हिस्सा वेस्ट, ये वाला हिस्सा ईस्ट, ये वाला नॉर्थ, ये वाला साउथ। तो हुआ क्या, जो सिंधु नदी को जब उन्होंने देखा तो उसको इंदोस का नाम दे दिया। तथा इसके पूर्व में जो इंडिया है, इसका नाम अभी तक इंडिया है नहीं। हम इसको इंडिया के नाम से जानते हैं, इसलिए मैंने लिख दिया है। अभी इंडिया पड़ा नहीं है इसका नाम, ये ज़मीन है खाली। क्या पड़ी हुई थी? ज़मीन। मैंने आपको आइडेंटिफाई करने के लिए आई लिख दिया था यहाँ पे। इंडिया नाम पड़ा नहीं है अभी इसका। तो इसके पूर्व में, ये इधर साइड में, ये पूर्व ही तो होती है, तो इसके जो पूर्व में, इस नदी के, सिंधु नदी के पूर्व में ज़मीन थी, इसको इंडिया नाम दे दिया, क्योंकि ये सिंधु नदी यानी इंदोस के पूर्व में स्थित थी। तो ईरानी और यूनानी लोगों ने हमारे देश का नाम इंडिया रखा। उन्होंने सिंधु नदी को इंदोस तथा इसके पूर्व में स्थित जमीन को इंडिया कहा। तो हम ये पॉइंट लिख सकते हैं कि ईरानी तथा यूनानी लोगों ने हमारे देश का नाम इंडिया रखा। कोई दिक्कत बेटा यहाँ तक? मुझे उम्मीद है आपके समझ में आ रहा होगा। हुआ क्या था, दोबारा से सुनिए, कि जो ईरानी और यूनानी लोग आए थे हमारे देश में उत्तर पश्चिम से, यानी इंग्लिश में बोले तो नॉर्थ वेस्ट से जो लोग आए थे, उन्होंने क्या किया था कि जो इंडिया था ना, अभी नाम तो नहीं रखा कि खाली ज़मीन थी, यहाँ पे एक नदी बहती थी। इधर वाला हिस्सा, पहले तो ये एक था, अभी फ़िलहाल में ये नदी है सिंधु नदी, ये पाकिस्तान में स्थित है। जो मैंने लिख भी दिया, ये पाकिस्तान में स्थित है फ़िलहाल में। तो इस जगह के जो पूर्व में जो स्थित था,
उस जगह को इन्होंने सिंधु नदी को तो इंदोस कह दिया। क्या कह दिया यूनानी लोगों ने? सिंधु नदी को इंदोस, तथा इस नदी के जो पूर्व में स्थित जमीन थी उसको इंडिया नाम दे दिया। ठीक है, आपके इस कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, पूरी उम्मीद है आप उतार लें इसको। उसके बाद हम 10 सेकंड देते हैं आपको, फिर चलते हैं आगे की तरफ। एक छोटा सा एक अच्छा सा टॉपिक और जानना, उसके बाद आज की क्लास आपकी ख़त्म करने वाले हैं हम, ज़्यादा लंबा लेक्चर लेंगे नहीं। लिख लीजिए आप, चलिए आप पॉज कर लीजिए और हम इरेज कर देते हैं इसको। ठीक, जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ती चलेंगी मज़े आने लगेंगे। देखो ज़्यादातर लोग एंड तक जा ही नहीं रहे, स्टार्टिंग को देख के लौट जाते हैं क्योंकि उन्हें पढ़ना ही नहीं है। यदि आपको पढ़ना है तो पूरी वीडियो देखिए ना। और मैं गुजारिश करूंगा जो इसको सब्सक्राइब करने आ रहे हैं, जो यहाँ पे भी सुन रहे हैं, वो वीडियोस को पूरा देखा करें, चाहे वो कोई सी क्लास में सही। इतिहास हमारे भारत का, अपने देश का, अपनी मातृभूमि का इतिहास जानना क्या अच्छा नहीं है? जानना तो चाहिए हमको, चाहे आप किसी क्लास में हो, या इसको अवश्य पढ़ें। और देखिए जितनी सरकारी नौकरियाँ होती हैं, चाहे आप पुलिस में चले जाएँ, चाहे आप किसी डिफेंस में चले जाएँ, IAS PCS IPS, सब में बेटा ही आने वाला होता है। ये आज नहीं तो आज के दिन पढ़ना पड़ेगा, ये पढ़ना तो पड़ेगा। चॉइस इज़ योर्स कि अभी पढ़ना है या फिर आप पे बहुत सारा बोझ होगा, बहुत सारे और सब्जेक्ट्स होंगे तब पढ़ना है, अभी पढ़ लीजिए, बेटर रहेगा। अब बात आती है आपके दूसरे नाम की, कि इंडिया तो हमने समझ लिया, अब आता है भारत। कि भारत नाम कैसे पड़ा? देखिए हुआ क्या था कि हमने ये देखा है कि भारत नाम ऐसे पड़ा। एक बच्चा था जिसका नाम भरत था, वो शेर के दांत गिन रहा था। भाई शेर ऐसे दांत गिनने देगा? मुझे तो लगता नहीं है। शेर उसको पेट के अंदर डाल लेगा, फिर बोलेगा कि चलो अब पेट के अंदर बैठ के आराम से गिरो। तो ऐसा कुछ होने वाला है नहीं, ये सब मैथ्स होते हैं। हम जानते हैं भारत नाम पढ़ा तो पढ़ा कैसे, आपका मैथ भी ये दूर होने वाला है आज कि भारत, जो भरत वो वाला है ना दांत गिनने वाला, उसकी वजह से भारत नाम नहीं पड़ा इसका कार्य ये था कि इसका जो उल्लेख है वो ऋग्वेद में भी हो रखा है। ये जो बताने वाला हूँ इसका उल्लेख हमारे ग्रंथ, सबसे पुराने ग्रंथ ऋग्वेद, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई थी, उसमें इसका उल्लेख है ऋग्वेद में। तो हुआ क्या था कि भारत नाम का एक कबीला था, भरत नाम का एक कबीला था। कबीला समझते हैं? एक लोगों का समूह था। वो होते करते क्या थे, कबीले वाले लोग आज यहाँ रह गए, जब खाना वहाँ से खत्म हो जाता तो आगे बढ़े चले जाते थे। तो ये जो कबीला था ना, ये बहुत ही बलवान कबीला था। ये भरत नाम का जो कबीला था बहुत ही बलवान कबीला था, और इसने बहुत से राज्यों पे, बहुत से कबीलों पे बेटा क्या किया था, हुकूमत भी की थी। ये करता क्या था एक्चुअल में, ये जो प्राकृतिक आपदाएं होती है ना उसका फ़ायदा उठाता था ये कबीला, भरत नाम का कबीला। ये करता ये था कि जैसे किसी राज्य पे बाढ़ आ गई, किसी कबीले पे बाढ़ आ गई, अब वो खुद तो कबीला है जो बाढ़ से जूझ रहा होगा, ये तभी उस पर आक्रमण कर देता था। बहुत चालाक है, दिमाग से खेलता था ये। तो ये क्या करता था, तभी उस पर आक्रमण कर देता था। और जब वो आक्रमण करेगा इस समय पे, तो वो अपना वैसे अपनी अंदर की स्थिति संभालेंगे या बाहर इसको देख रहे हैं, वो उनको तो होश ही नहीं होता था क्या हो रहा है। तो जाता था, आक्रमण किया, परास्त कर देता था, और वहाँ से माल था उसको लूट लेता था। और बेटा पुराने समय का जो माल था उसका मतलब सिर्फ बस इतना था कि जो पहले के पशु थे, गाय भैंस बकरी, यही माल था, इनको लूट ले आते थे, क्योंकि खाने का तो यही था, पहले मुद्रा तो थी नहीं। तो भरत नाम का एक कबीला था, और ये इतना फेमस हुआ, इतना प्रसिद्ध हुआ, इसने इतने कबीलों को जीत लिया कि कुछ समय बाद इसी कबीले के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ गया। और इसका उल्लेख हमारे ऋग्वेद, 3500 साल पुराने ऋग्वेद में है। आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ऋग्वेद तो आप नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन आप और कहीं भी पढ़ सकते हैं इसके बारे में। मैंने कौन सा ऋग्वेद पढ़ा है, पर पढ़ा है ना इसके बारे में। तो भरत नाम का एक कबीला था, बाद में इसके ही नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। और बेटा ये बहुत ही ज़्यादा बलवान कबीला था। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास में आपको मज़े आए होंगे, पढ़ने में अच्छा लगा होगा, बहुत सी नई चीज़ें सीखने को मिली होंगी।
एक छोटा सा एक समरी ले लेते हैं आज की लेक्चर की। हमने क्या क्या जाना कि इतिहास होता क्या है, स्टडी ऑफ पास्ट इन आवर प्रेजेंट टाइम, हमारे अतीत का वर्तमान में अध्ययन, यही होता है आपका हिस्ट्री। और फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस। उसके बाद हमने जाना कि पहले के लोग खाते क्या थे, कहाँ रहते थे। तो जो आरंभिक लोग थे वो नर्मदा नदी के किनारे कई लाख वर्ष पहले से रह रहे थे। कुछ वर्ष तक वो आखेटक खाद्य संग्राहक थे। कुछ वर्ष पहले तक उन्होंने क्या किया कि खाने को इकट्ठा किया, संग्रह करते रहे। लेकिन कुछ समय बाद लगभग 8000 वर्ष पूर्व किरधर तथा सुलेमान पहाड़ियों पर सबसे पहले फसल उपजाई गई। और जो फसल उपजाई गई थी उसका नाम वो कौन सी फसल थी, गेहूँ तथा जौ। तो यहाँ पे काफ़ी कुछ सीखा हमने। उसके बाद हमने क्या किया कि हमने देश के नामों को सीखा हमने कि इंडिया नाम कैसे पड़ा। तो इंडिया नाम कैसे पड़ा था कि जो ईरानी लोग आए थे हमारे भारत में, उन्होंने सिंधु नदी को इंदोस कहा था तथा उसके पूर्व में स्थित सारी ज़मीन को इंडिया कह दिया था। उसके बाद बात की हमने भारत। तो भारत एक बहुत ही अच्छे और बलवान या शक्तिशाली कबीले का नाम था और बाद में उसी के नाम पे हमारे देश का नाम भारत पड़ गया। तो देखिए जुड़े रहिए हमारे साथ और अगले लेक्चर्स आएंगे, इसमें मज़े आने वाले हैं। धीरे धीरे पढ़ाई आगे चलने वाली है और सभी क्लासेस को हम जल्दी जल्दी हेल्ड करते चलेंगे। और जो क्लास 6 की NCERT है इसको जल्दी 2 महीने में ख़त्म करा देंगे, 6th 7th क्लास का चालू कर देंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, चलते हैं। जय हिंद।